अगले 8 घंटों में महाविनाशकारी तूफान दस्तक देने वाला है। देश के 56 जिलों में कुदरत का कहर शुरू हो चुका है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 27 दिसंबर की यह सुबह अपने साथ भारी तबाही का संकेत लेकर आई है। मौसम विभाग की सबसे ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात की रफ्तार और दिशा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। समुद्र की लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी हैं और तेज हवाओं के झोंकों ने पेड़ों और बिजली के खंभों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव कार्य की टीमें युद्ध स्तर पर तैनात कर दी गई हैं। 56 जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते प्रमुख नदियां उफान पर हैं और बांधों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात ठप है और रेल सेवाओं को भी एहतियात के तौर पर रोक दिया गया है। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि सरकारी रेडियो और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मिल रही सटीक जानकारी पर भरोसा करें। यह तूफान पिछले कई दशकों का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है, क्योंकि इसकी हवाओं की गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का पूरा इंतजाम किया गया है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना और जल सेना की टुकड़ियों को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हवाई बचाव कार्य शुरू किया जा सके। किसानों के लिए भी यह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खड़ी फसलों पर इस भारी बारिश और तूफान का गहरा संकट मंडरा रहा है। अनाज की मंडियों को तिरपाल से ढकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पैदावार बर्बाद न हो। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद रखें और घर के भीतर ही सुरक्षित रहें। जब तक बहुत जरूरी न हो, घर से बाहर कदम न रखें। मोबाइल फोन और पावर बैंक को चार्ज करके रखें ताकि संचार बना रहे। मोमबत्ती, टॉर्च और माचिस जैसे जरूरी सामान का स्टॉक अपने पास रखें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में बिजली सेवा लंबे समय के लिए बाधित हो सकती है। हम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।